हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और ये क्लास 8 में आपका हिंदी व्याकरण में तीसरा पाठ है, शब्द विचार। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताएंगे शब्द किसे कहते हैं। तो बेटा वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे थर्मस, कलम, आदर आदि। अब बेटा आगे हम देखेंगे शब्दों को कितने भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। बेटा शब्दों को 4 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है ये उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो बेटा इसमें से हम पहले वाले को लेंगे। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो बेटा सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट था इसमें तत्सम शब्द, उसे लेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द बेटा जो शब्द अपने संस्कृत रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा बेटा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है बेटा देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द जनजीवन की साधारण बोल चाल की भाषा में प्रचलित होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ की जो भाषा है, जैसे कहते हैं ना लोटा, झोंपड़ी, फावड़ा, ये क्या है? ये सब अपने देशज शब्द हैं। बेटा आगे है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर घुल मिल गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टेलीविज़न, ये क्या है? ये विदेशी शब्द है। खूबसूरत क्या है? विदेशी शब्द है, क्योंकि ये फारसी शब्द है। अमीर अरबी शब्द है। बेटा ये आपको चारों प्रकार इसके समझ में आए। अब बेटा आगे हम चलेंगे। दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। बेटा अर्थ के आधार पर लेंगे हम। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो बेटा फर्स्ट में जो हमारा सार्थक शब्द है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। दोबारा पुनः बताएंगे हम आपको।
ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। बेटा सार्थक शब्द ही किसी भाषा को बनाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये बेटा 6 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द और छठवां समान अर्थों वाले शब्द। अब बेटा इसमें जो हमारा सेकंड है वो क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाता है। ये वो शब्द हैं जो हमारे मुख से अनायास ही निकलते हैं। अनायास जैसे हम कहते हैं, जैसे हम पूछें आपसे तो भाई खानो खा लो, हाँ खानो खा लो मैंने, राय चलो, हाँ मैं ना जा रहा हूँ, राय फाई में ना जा रहा हूँ। तो बेटा ये जो पीछे जो शब्द जैसे राय के बाद जो निकला ना फाई, ये अनार्थ वैसा ही शब्द है, निरर्थक शब्द है, कोई मतलब नहीं है। खाना तो शब्द है मगर खाना कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये निरर्थक है, वैसे ही पीछे आ रहा है। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर। नंबर 3 था बेटा, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो बेटा फर्स्ट लेंगे हम आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके खंडों का अर्थ न हो परंतु परंपरा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, हाथ, आदमी, सूर्य, ये क्या है बेटा? ये सब रूढ़ शब्द हैं। सेकंड है इसका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बेटा यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, पाठशाला, ये क्या है बेटा? ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे प्रधान और मंत्री 2 शब्द हुए ना, पाठ और शाला 2 शब्द है ना। रसोई घर में क्या है? 2 शब्द हैं, रसोई और घर। अब बेटा तीसरे पे जाएंगे हम, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द मतलब वे शब्द जो अनेक शब्दों के योग से बनते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, हिमालय, एकदंत, ये क्या है बेटा? योग रूढ़। अब इसमें हमारा नंबर 4 बचा प्रयोग के आधार पर। बेटा प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो बेटा विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। बेटा विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन से 4 हुए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा बेटा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक,
नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयार्थ बोधक। तो बेटा इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका जो होमवर्क है वो हम आपको दे रहे हैं बेटा, तो आप नोट कीजिए। शब्द किसे कहते हैं? दूसरा नोट कीजिए, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तीसरा आप नोट कीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा इनको जो हमने आपको होमवर्क दिया है ये आपको करके हमें दिखाना है। और बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो बेटा वीडियो देखते रहें और अपनी जो किताब है उसे कंप्लीट करते रहें।